नमस्कार। कुरुक्षेत्र शिक्षा में प्रौद्योगिकी और नवाचार का समावेशन। जयप्रकाश पांडे। शिक्षा को ज्ञान सृजन और नवाचार के लिए आधार बनना चाहिए जिससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान हो। शिक्षा द्वारा छात्रों के बीच नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट हैंड होल्डिंग तंत्र को विकसित करने की महती आवश्यकता है। शिक्षा व्यवस्था में प्रौद्योगिकी और नवाचार की संस्कृति को एकीकृत करने के सभी प्रयासों के फलीभूत होने से ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों सहित सभी छात्रों की क्षमताओं का समुचित उपयोग हो सकेगा और 2047 तक विकसित भारत की माननीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पना को साकार करने में मदद मिलेगी। किसी भी देश का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ कितना नवाचार किया जाता है। विज्ञान तकनीक के क्षेत्र के साथ साथ सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में देश काल और परिस्थिति के अनुसार निरंतर नवाचारों को बढ़ावा दिया जाना किसी भी देश और समाज की दशा और दिशा तय करता है। यह भी सत्य है कि नवाचार को शिक्षा व्यवस्था में शामिल करना होगा। आधुनिक काल तकनीक का युग है। नवाचार और तकनीक का सहयोग एक मणिकांचन सहयोग उपस्थित करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 शिक्षा में प्रौद्योगिकी और नवाचार के एकीकरण पर जोर देती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा प्रणाली के परिवर्तन की कल्पना करती है ताकि इसे अधिक शिक्षार्थी केंद्रित, लचीला और प्रौद्योगिकी संचालित बनाया जा सके। इसके अलावा यह रेखांकित करती है कि शिक्षा के कई पहलुओं में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग और समावेशन का समर्थन किया जाएगा और अपनाया जाएगा। तदनुसार इसके लक्ष्यों में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने, शैक्षिक संसाधनों तक पहुंच बढ़ाने और 21वीं सदी के कौशल के अनुरूप शिक्षार्थियों को सशक्त बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना शामिल है। तेजी से तकनीकी प्रगति और कुशल तथा अनुकूलनीय कार्यबल की बढ़ती मांग से चिन्हित युग में शिक्षा में प्रौद्योगिकी और नवाचार का समावेशन भारत में विशेष रूप से इसके ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभा के पोषण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार एनईपी 2020 के अनुसार भारत में 2040 तक एक ऐसी शिक्षा प्रणाली स्थापित हो जो किसी से कम नहीं हो, जिसमें सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सभी शिक्षार्थियों के लिए उच्चतम गुणवत्ता वाली शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित हो। पिछली जनगणना 2011 के अनुसार देश की 68.8% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। इसके अलावा यूएसआईएसटी यूडीआईएसई 2021-22 के अनुसार देश के 14.89 लाख स्कूलों में नामांकित कुल 26.52 करोड़ छात्रों में से 18.49 करोड़ छात्र ग्रामीण क्षेत्रों के 12.35 लाख स्कूलों में नामांकित हैं। केंद्र सरकार द्वारा विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक पहलें की गई हैं। प्रतिभा को पोषित करने और शिक्षा की समग्र गुणवत्ता में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ शिक्षा में प्रौद्योगिकी के प्रयोग की अनेक पहलों का जिक्र किया जा रहा है। शिक्षा में प्रौद्योगिकी का एकीकरण राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला एनडीईएआर एनईपी 2020 द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की सुविधा के लिए एनडीईएआर ब्लूप्रिंट को जुलाई 2021 में स्कूली शिक्षा के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे के रूप में लॉन्च किया गया। एनडीईआर बिल्डिंग ब्लॉक स्कूल शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न समाधानों के लिए अपने स्तंभ का विस्तार करता है, जिसमें लाइव कक्षाएं, ईटीवी से जुड़ी आदर्श सामग्री, डिजिटल पाठ्यक्रम, मल्टी चैनल चैटबॉट सहयोग आदि शामिल हैं। एनडीईएआर के तहत कोर बिल्डिंग ब्लॉकों में से छात्र और शिक्षक रजिस्ट्री प्रमुख हैं। एनडीईएआर को कार्यात्मक बनाने से राज्यों द्वारा महान नवाचार और समाधान सुनिश्चित होंगे और व्यापक शिक्षा समुदाय का लाभ दूसरों द्वारा उठाया जा सकेगा। इस प्रकार एक विशेष राज्य में काम करने वाले समाधान और विचार दूसरों द्वारा पुनः प्रायोज्य और पुनः कॉन्फ़िगर करने योग्य होंगे और उन्हें शून्य से शुरू करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह भारतीय संदर्भ में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए अभ्यास और सर्वोत्तम प्रथाओं की समुदायों तक व्यापक पहुंच की सुविधा प्रदान करेगा। एनडीईएआर में मौजूदा डिजिटल प्रणालियों को केंद्र और राज्य स्तर पर अपग्रेड करने और इंटर ऑपरेबल बनने में सक्षम बनाने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच हासिल करने तथा शिक्षण और सीखने की गतिविधियों का समर्थन करने के लिए नए डिजिटल उपकरण बनाने और समाधान की परिकल्पना की गई है। इसका तात्पर्य है कि देश भर में विभिन्न शिक्षार्थियों के लिए कई भाषाओं में विविध सामग्री और सीखने की सामग्री की उपलब्धता है, जबकि एक ही समय में शिक्षकों के कौशल के उन्नयन के लिए विभिन्न शिक्षण और शिक्षण पद्धतियों की गारंटी है। दीक्षा ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचा शिक्षा मंत्रालय ने दीक्षा डिजिटल पोर्टल
पोर्टल लॉन्च किया जो शिक्षकों को विभिन्न प्रकार की ऑनलाइन सामग्री तक पहुंच प्रदान करता है। यह इंटरैक्टिव पाठ योजना, परीक्षण और अन्य शैक्षिक समाधान प्रदान करता है। शिक्षक अपनी शैक्षिक क्षमताओं को तेज करने और सबसे हालिया शिक्षण तकनीकों के साथ बने रहने के लिए दीक्षा का उपयोग कर सकते हैं। दीक्षा एक मेड इन इंडिया डिजिटल बुनियादी ढांचा है और इसे पीएम ई विद्या पहल और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्कूली शिक्षा के लिए वन नेशन वन प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है, जिसमें कक्षा 1 से 12 के लिए क्यूआर कोड वाली पाठ्यपुस्तकें और विभिन्न विशेष ई सामग्री और 31 भारतीय भाषाओं और 47 विदेशी भाषाओं में और राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और राष्ट्रीय स्तर के संगठनों द्वारा बनाए गए आईएसएल भी हैं। दीक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर सीखने की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा पहचाने गए 4 डिजिटल सार्वजनिक सामानों में से एक है। इसमें एआई सक्षम तारा चैटबॉट भी है। 1.4 करोड़ से अधिक से औसत दैनिक पेज हिट के साथ दीक्षा पोर्टल का कोविड महामारी के दौरान अद्वितीय उपयोग देखा गया। कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भी अपनी क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को बनाने में मदद करने के लिए दीक्षा बुनियादी ढांचे का उपयोग किया है। इसके अतिरिक्त दीक्षा उच्च प्राथमिक छात्रों को वीडियो वर्कबुक और इन्फोग्राफिक्स के रूप में सीखने हेतु परिणाम आधारित जानकारी प्रदान करती है। स्कूली छात्रों ने दीक्षा पर विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन परीक्षणों का उपयोग किया, जिसमें कानून और न्याय मंत्रालय के साथ राष्ट्रीय संविधान प्रश्नोत्तरी, डिस्कवर गांधी क्विज, नो योर कॉन्स्टिट्यूशन क्विज आदि शामिल हैं। एनडीईएआर सिद्धांतों के आधार पर दीक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर में 7 एनडीईएआर बिल्डिंग ब्लॉक श्रेणियां हैं जो विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं को सक्षम बनाती हैं। वास्तव में दीक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया के लिए भारत सरकार द्वारा पहचाने गए 4 डिजिटल सार्वजनिक पहलों में से एक है और जीएसटीएन और राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य ब्लूप्रिंट के साथ दीक्षा केस स्टडी को एमईआईटीवाई द्वारा आईएनडीईए इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम आर्किटेक्चर 2.0 फ्रेमवर्क में एक सर्वोत्तम अभ्यास के रूप में उजागर किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों तक गुणवत्ता शिक्षा पहुंचने में दीक्षा एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में उभरा है। विद्या समीक्षा केंद्र छात्रों के नामांकन, उनके सीखने के स्तर में प्रगति, स्कूल न जाने वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाने, पाठ्यपुस्तक विवरण, शिक्षकों और स्कूलों द्वारा आवश्यक सहायता आदि पर नजर रखने के लिए राज्य और केंद्रीय दोनों स्तरों पर विद्या समीक्षा केंद्र पीवीएस के स्थापित किए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य पहले से उपलब्ध डेटा सेट जैसे यूडीआईएसई प्लस, छात्र डेटाबेस, एनएएस, शिक्षक डाटाबेस, दीक्षा निष्ठा आदि को एकीकृत करके डाटा और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना है। जो कुशल सिस्टम है लेकिन साइलों में काम कर रहे हैं। यह लगभग 15 लाख स्कूलों, 96 लाख शिक्षकों और 26.5 करोड़ छात्रों के डेटा को रिकवर करेगा और शिक्षा प्रणाली की समग्र निगरानी को बढ़ाने और सीखने के परिणामों में सुधार करने के लिए बड़े डेटा विश्लेषण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग का उपयोग करके सार्थक रूप से उनका विश्लेषण करेगा। उपयोगकर्ताओं को अपने राज्य के लिए विशिष्ट राष्ट्रीय कार्यक्रमों को जल्दी से कॉन्फ़िगर करने में मदद करने के लिए एनसीईआरटी ने एक पूर्ण कॉन्फ़िगर पैकेज विकसित किया है, जिससे मौजूदा कार्यक्रमों के साथ अनुकूलित और एकीकृत किया जा सकता है। स्वयं एक राष्ट्रीय ऑनलाइन शिक्षण मंच है जो शिक्षकों के लिए भी मुफ्त पाठ्यक्रम प्रदान करता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य देश भर के छात्रों और शिक्षार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाले इंटरैक्टिव और सुलभ ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करना है, जिसमें दूर दराज और कम सेवा वाले क्षेत्र शामिल हैं। यह देश का एमओओसी प्लेटफॉर्म है जो विश्वविद्यालयों को उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए क्रेडिट ट्रांसफर प्रदान करता है। तथ्य यह है कि स्वयं अपने पाठ्यक्रमों तक मुफ्त पहुंच प्रदान करता है। यह इसके सर्वोत्तम गुणों में से एक है। इसका मतलब यह है कि छात्रों को शीर्ष स्तर की निर्देशात्मक सामग्री तक पहुंचने के लिए पाठ्यक्रमों के लिए स्वयं भुगतान नहीं करना होगा। असाइनमेंट, पीयर टू पीयर चर्चा और क्विज जैसे विभिन्न इंटरैक्टिव तत्वों के माध्यम से स्वयं सक्रिय रूप से सीखने को प्रोत्साहित करता है। एनआईओएस और एनसीईआरटी स्वयं के तहत स्कूल क्षेत्र के पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय समन्वयक हैं जो 9वीं से 12वीं तक स्कूल पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। स्वयं पोर्टल पर कुल 10,451 स्वयं पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं, जिनमें से एनसीईआरटी के 257 पाठ्यक्रम और एनआईओएस के 431 पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। एनसीईआरटी पाठ्यक्रमों के लिए 4.1 लाख छात्र पंजीकृत हैं और एनआईओएस पाठ्यक्रमों के लिए 34 लाख से अधिक छात्र पंजीकृत हैं।
स्वयं एक अन्य सरकारी पहल स्वयं प्रभा के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है, जो डीटीएच चैनलों के माध्यम से शैक्षिक सामग्री प्रसारण करता है और यह सीमित इंटरनेट एक्सेस वाले छात्रों को पाठ्यक्रम से लाभ उठाने में सक्षम बनाता है। राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय एनडीएल राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय एनडीएल शिक्षा मंत्रालय की शैक्षिक सामग्री और संसाधनों का एक डिजिटल भंडार है। एनडीएल की मदद से छात्रों को डिजिटल शिक्षा संसाधनों की एक व्यापक लाइब्रेरी तक पहुंच होगी, जैसे कि शोध पत्र, वीडियो, ऑडियो व्याख्यान, पाठ्यपुस्तकें और बहुत कुछ। ये डिजिटल सामग्री के विशाल और विविध संग्रह के साथ विज्ञान, प्रौद्योगिकी, मानविकी, सामाजिक विज्ञान सहित शैक्षणिक क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। और चूंकि प्लेटफॉर्म ओपन एक्सेस है और उपयोगकर्ता शुल्क के बिना अपने संसाधन तक पहुंच सकते हैं, इसलिए छात्रों, प्रशिक्षकों, शोधकर्ताओं और आम जनता सहित लोगों की एक विस्तृत श्रृंखला इन अनुदेशात्मक सामग्रियों तक पहुंच सकती है। एनडीएल शिक्षकों और सामग्री रचनाकारों को मंच पर अपनी सामग्री का योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करता है, इसी प्रकार संग्रह का विस्तार करता है और ज्ञान के साझाकरण को बढ़ावा देता है। इसके अलावा शैक्षिक संस्थान, पुस्तकालय और संगठन अपने छात्रों और सदस्यों को भंडार के संसाधनों तक पहुंच प्रदान करने के लिए एनडीएल को अपने सिस्टम में एकीकृत कर सकते हैं। यह एक मोबाइल एप्लीकेशन भी प्रदान करता है, जिससे उपयोगकर्ताओं को अपने स्मार्टफोन और टैबलेट पर शैक्षिक सामग्री तक पहुंचने में सुविधा होती है। एनडीएल भारत में बड़े डिजिटल शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है और डिजिटल इंडिया अभियान और स्वयं जैसी अन्य सरकारी पहलों के साथ एकीकृत है। आगे की राह: भारत एक ऐसा वातावरण बनाकर अपने अप्रयुक्त प्रतिभा पूल को पूरी क्षमता का एहसास करने के लिए काम कर रहा है, जो प्रौद्योगिकी संचालित शिक्षण उपकरणों और व्यापक क्षमता निर्माण समर्थन का उपयोग करने में शिक्षकों की मदद करता है। यह अगली पीढ़ी को डिजिटल रूप से संचालित दुनिया में रहने और काम करने के लिए लैस करने में मदद करेगा। हालांकि ग्रामीण भारत को डिजिटल विभाजन को कम करना एक कठिन कार्य है, जिसके लिए सार्वजनिक व्यापार और नागरिक समाज क्षेत्रों में सहयोग की जरूरत है। अन्य मुख्य फोकस क्षेत्र निम्नवत हैं: इंटरनेट कनेक्टिविटी का विस्तार, दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए ब्रॉडबैंड बुनियादी ढांचों के निर्माण और विस्तार में निवेश करें। भौगोलिक बाधाओं को दूर करने के लिए उपग्रह इंटरनेट और वायरलेस नेटवर्क जैसे तकनीकों का उपयोग करें। डिजिटल साक्षरता, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के लिए जागरूकता बढ़ाने और डिजिटल साक्षरता में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कार्यक्रमों को लागू करना। इनमें बुनियादी डिजिटल लॉकर, डिजिटल कौशल, ऑनलाइन सुरक्षा और जिम्मेदार इंटरनेट उपयोग करना शामिल है। शैक्षिक सामग्री का विकास और प्रसार करना जो स्थानीय पाठ्यक्रम के साथ संरेखित हो और ग्रामीण शिक्षार्थियों की विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करती हो। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर), निजी क्षेत्र की कंपनियों को अपनी सीएसआर पहल के हिस्से के रूप में ग्रामीण डिजिटल बुनियादी ढांचे और साक्षरता में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना। डिजिटल शिक्षा: स्कूलों को डिजिटल संसाधनों जैसे ई पुस्तकें और ऑनलाइन ट्यूटोरियल प्रदान करके ग्रामीण शिक्षा में प्रौद्योगिकी में एकीकृत करें। शिक्षक प्रशिक्षण: ग्रामीण क्षेत्रों से में शिक्षकों को कक्षा में प्रौद्योगिकी का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के तरीके के बारे में प्रशिक्षित करें। निगरानी और मूल्यांकन: डेटा संग्रह और विश्लेषण के माध्यम से डिजिटल अंतर को पाटने में प्रगति की लगातार निगरानी करें। उन क्षेत्रों की पहचान करें जिन पर अधिक ध्यान देने और संसाधनों की आवश्यकता है। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि शिक्षा को ज्ञान सृजन और नवाचार के लिए आधार बनाना चाहिए, जिससे बढ़ती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान हो। शिक्षा द्वारा छात्रों के बीच नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट हैंड होल्डिंग तंत्र को विकसित करने की महती आवश्यकता है। शिक्षा व्यवस्था में प्रौद्योगिकी और नवाचार की संस्कृति को एकीकृत करने के सभी प्रयासों के फलीभूत होने से ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों सहित सभी छात्रों की क्षमताओं का समुचित उपयोग हो सकेगा और 2047 तक विकसित भारत की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना को साकार करने में मदद मिलेगी। शिक्षकों की क्षमता निर्माण और व्यावसायिक विकास: राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार प्रत्येक शिक्षक और मुख्य शिक्षक को अपने स्वयं के व्यावसायिक विकास के लिए सालाना कम से कम 50 घंटे के निरंतर व्यावसायिक विकास (सीपीटी) के अवसरों में संलग्न होना चाहिए, जो उनके स्वयं के हितों से प्रेरित हो। योग्यता आधारित शिक्षा, सीखने के परिणामों के रचनात्मक और अनुकूली मूल्यांकन, मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता और अनुभवात्मक शिक्षा, कला एकीकृत, खेल एकीकृत और कहानी आधारित दृष्टिकोण जैसे शिक्षाविदों के लिए संबद्ध सबसे हालिया शिक्षा शास्त्र सभी सीडीपी
सभी सीपीडी अवसरों द्वारा व्यवस्थित रूप से कवर किए गए हैं। शिक्षकों के लिए क्षमता निर्माण के महत्व को स्वीकार करते हुए शिक्षक प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकास में प्रौद्योगिकी और नवाचार को एकीकृत करने के उद्देश्य से कई पहल की गई। इन पहलों को शिक्षकों के कौशल और ज्ञान को बढ़ाने और कक्षा में प्रौद्योगिकी का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए उपकरणों से लैस करने के लिए डिजाइन किया गया है। ऐसी ही एक पहल है स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय पहल निष्ठा, जो शिक्षा मंत्रालय द्वारा अगस्त 2019 में शुरू किया गया एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जो शिक्षण में प्रौद्योगिकी और नवाचार सहित शिक्षा शास्त्र के विभिन्न पहलुओं में शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों को प्रशिक्षित करता है। यह प्रशिक्षण कोविड महामारी के दौरान दीक्षा प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन जारी रखा गया था और एनईपी 2020 के कार्यान्वयन के साथ निष्ठा को शिक्षकों के सभी स्तरों को कवर करने के लिए विस्तारित किया गया। स्कूल इनोवेशन काउंसिल, शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्कूलों में विचारधारा, नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति बनाने के लिए स्कूल इनोवेशन काउंसिल, स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम NIATP 6 से 12 मानकों के साथ डिजाइन थिंकिंग और इनोवेशन स्किल कोर्स और स्कूलों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय नीति जारी करने जैसी प्रमुख पहल की गई है। नीति का उद्देश्य स्कूलों को मार्गदर्शन प्रदान करना है और स्कूलों में विचारधारा, नवाचार, उद्यमिता तथा डिजाइन और सोचने की संस्कृति को कैसे बनाना और एवं प्रतिबंधित किया जाए। SIATP कार्यक्रम स्कूल के शिक्षकों को विचारधारा और नवाचार पर छात्रों को सलाह देने और प्रशिक्षण देने के लिए है। इसका उद्देश्य छात्रों और स्कूलों के बीच लीक से हटकर सोच को बढ़ावा देना और शिक्षकों को सलाह कौशल से लैस करना है। एक डिजिटल मंच के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है और इसमें 5 मॉड्यूल शामिल होते हैं: डिजाइन, सोच और नवाचार, विचार पीढ़ी और विचारधारा, बौद्धिक संपदा अधिकार, वित्त, मानव संसाधन, HR और बिक्री, उद्यमिता और प्रोटोटाइप। सभी मॉड्यूल के सफल समापन पर शिक्षकों को शिक्षा मंत्रालय के नवाचार राजदूत के रूप में स्वीकार किया जाता है और उनके स्कूलों में वे स्कूल इनोवेशन काउंसिल के संस्थापक सदस्य बन जाते हैं। अब तक 71,000 से अधिक शिक्षकों ने SIATP कार्यक्रम के लिए पंजीकरण किया है और 19,000 से अधिक शिक्षकों ने प्रशिक्षण पूरा किया है। इसके आगे बढ़ने के लिए 6 से 12 मानकों के लिए डिजाइन थिंकिंग और इनोवेशन स्किल मॉड्यूल बनाने और कार्यान्वित करने के लिए डिजाइन थिंकिंग और इनोवेशन स्किल मॉड्यूल उपलब्ध हैं। पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की गई है और शिक्षकों का ऑफलाइन प्रशिक्षण शुरू किया गया है ताकि उन्हें अपनी संबंधित कक्षाओं में इन कौशल विषयों को लागू करने और पढ़ाने के लिए प्रासंगिक कौशल से लैस किया जा सके। भारत स्कूल स्तर पर डिजाइन थिंकिंग और इनोवेशन शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश है, जिसमें 2400 से अधिक स्कूलों के 1 लाख से अधिक छात्र पंजीकृत हैं और डिजाइन थिंकिंग और इनोवेशन कौशल मॉड्यूल का निर्माण कर रहे हैं। इस पहल को सभी स्कूलों तक पहुंचाने की जरूरत है। धन्यवाद।